ठंड ऐसे कि जैसे हवा में कांप रही हो। जनवरी का महीना हो, आसमान से कोहरा उतरकर गलियों में फैल चुका था। गांव के ज्यादातर बत्तियां बुझ चुकी थी, लोग रजाइयों में दुबक चुके थे, लेकिन शांति देवी के ससुराल में उस रात भी नींद नहीं थी। घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए ही थे कि आवाज आई, बहू उठ जा, चाय बना दे। शांति देवी पतली सी रजाई में सिकड़ी हुई थी, पैर ठंड से सुन्न थे। नींद गहरी नहीं थी, हर रात की तरह डर था कि कब आवाज आ जाए। जैसे ही सास की आवाज कान में पड़ी, उसका शरीर अपने आप उठ बैठा। जी माँ, कहते हुए वह चुपचाप उठ गई। उसके पति रमेश ने करवट बदली, पर आंखें नहीं खोली। रसोई मिट्टी की थी, दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा ऐसे घुस रही थी जैसे किसी ने बर्फ उड़ा दी हो। चूल्हा बुझा हुआ था, लकड़ियों की गीली थी। शांति ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी, तीसरी में चूल्हा सुलगा। धुआं आंखों में चुभने लगा। यह कोई पहली बार नहीं था। शांति की सास को आदत थी रात में चाय पीने की, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, तो 3 बजे भी। दिन में चाय का मजा नहीं आता, सास कहा करती थी। ठंड और सन्नाटा तो तभी आलसी चाय मिलती है। शादी को 5 साल हो चुके थे। शांति ने बहुत कुछ सहा था। सुबह 4 बजे उठकर गोबर उठाना, खेत से लकड़ी लाना, दिन भर काम, और रात में भी आराम नहीं। पर मायके जाने की इजाज़त कम ही मिलती। बहू आराम करने आई है क्या, सास का एक ही जवाब होता। दूध उबलने लगा। शांति ने अदरक कूटी, चीनी डाली। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे। उधर कमरे में सास, ससुर और ननद बैठे थे अलाव के पास। जल्दी ला, ननद बोली। ठंड में देर अच्छी नहीं। शांति ने कांप में चाय डाली, भाप उठ रही थी। वो जैसे ही कमरे में पहुंची, अरे यह क्या, सास चिल्लाई, इतनी हल्की चाय। शांति चुप रही। फिर से बना, कम वापस थमा दिया गया। रसोई में लौटते ही शांति की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आंचल से पोंछे। रोने से क्या होगा, उसने खुद से कहा। फिर से दूध रखा। दूसरी बार चाय बनी, अब की बार कड़क। सास ने एक घूंट लिया। अब ठीक है। शांति को लगा जैसे कोई इनाम मिल गया हो, पर तभी ससुर बोले, 1 कप और बना ले बहू, ठंड ज्यादा है। घड़ी अब 1 बजा रही थी। गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कोहरा और गहरा हो गया था। शांति का शरीर जवाब दे रहा था। तीसरी चाय बनते बनते शांति को चक्कर आया। हाथ से कप छूट गया। छन छन कप टूट गया। कमरे से आवाज आई, क्या हुआ। सास गुस्से में उठी। देखो, रात में काम नहीं करना चाहती। शांति जमीन पर बैठ गई। अम्मा, बहुत ठंड है, सिर घूम रहा है। नाटक मत कर, ननद बोली। रमेश दरवाजे पे खड़ा था। उसने सब देखा, पर बोला नहीं। सिर्फ इतना कहा, अब सो जाओ, कल सुबह बना लेना। उस रात शांति को तेज बुखार चढ़ गया। सुबह उठ ही नहीं पाई। सास ने चिल्लाया, नखरे शुरू हो गए। पर जब दोपहर तक भी आंख नहीं खुली तो गांव की दाई को बुलाया गया। दाई ने नब्ज देखी। बहू को निमोनिया हो रहा है, वह बोली। इतनी ठंड में रात रात भर जागोगी तो यही होगा। सास चुप हो गई। पहली बार रमेश डर गया। वह शांति को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अब भी आराम नहीं मिला तो मुश्किल हो सकती है। शांति 3 दिन अस्पताल में रही। इस दौरान रमेश ने घर के सारे काम किए। ठंड में चूल्हा, लकड़ी, सब समझ आया। अब जब शांति लौटी तो घर बदला बदला था। रसोई में अलाव था। रात की चाय बंद थी। सास ने पहली बार कहा, बहू अब रात में नहीं उठेगी। उस रात घड़ी ने 12 बजाए, कोई आवाज नहीं आई। शांति रजाई में सुकून से सो रही थी। ठंड भी थी, पर दिल में को गर्माहट मिल चुकी थी।